नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बोले हरियाणा का, और बोले हरियाणा में एक बार फिर से आज हम बात करेंगे महंगाई की, उस महंगाई की जो लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 800 से ज्यादा दवाएं ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ा दिए गए हैं, कल से लागू भी हो गए हैं। इसके साथ ही 10 से 15% तक टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए गए। सीएनजी पीएनजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। कल भी पीएनजी के दामों में करीब 6 रुपए की वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही सीएनजी के दाम भी 80 पैसे एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए पहले बढ़ाए जा चुके हैं, और कल ही यह खबर सामने आई कि 250 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। यानी कि आम आदमी पर चारों ओर से महंगाई की मार पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इसको लेकर हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आप हमें कॉल करिए, अपनी राय रखिए। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 101 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई की जहां पेट्रोल 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे खाने पीने के सामान भी महंगे हो सकते हैं। इसका असर उनकी जेब पर ही नहीं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 12 दिनों में किस तरह से 10 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दामों में 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को 80 पैसे और 25 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। साथ ही 26 मार्च को 80 पैसे और 27 मार्च को 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो 29 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई और 30 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। सिलसिला थमा नहीं, 31 मार्च को भी 80 पैसे, तो वहीं 2 अप्रैल को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 12 दिनों में 10 बार बढ़े तेल के दाम। डीजल की कीमतों में 22 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं 23 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो 25 मार्च को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 26 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 27 मार्च को 55 पैसे बढ़े, 28 मार्च को 55 पैसे और 29 मार्च को 70 पैसे का इजाफा हुआ है और 30 मार्च को 80 पैसों का इजाफा हुआ है। 31 मार्च को 80 पैसे। सिलसिला थमा नहीं, 2 अप्रैल को भी 80 पैसे का इजाफा हुआ। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं। 12 दिन में 10 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर गए। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 102 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 93 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं फरीदाबाद में पेट्रोल 103 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 94 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर, जबकि फतेहाबाद में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 95 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा
अंबाला में पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की बात की जाए तो 94 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं भिवानी में पेट्रोल 103 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। भिवानी में पेट्रोल 103 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 94 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चरखी दादरी में पेट्रोल 103 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 94 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनावों में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकार महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी इसके पलटवार में महंगे तेल पर सफाई दी है। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि बीते 11 दिनों में 9 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किस तरीके से बीते 12 दिनों की बात करें तो 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। यानी कि इन 12 दिनों में सिर्फ 2 दिन ऐसे रहे जब आम जनता को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो थोड़ी सी राहत महसूस हुई, जिसमें 1 अप्रैल का दिन था और इसके पहले एक और दिन जब पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया। लेकिन बीते 12 दिनों की बात करें तो इन 2 दिनों को छोड़ दें, 10 दिन तक लगातार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले आ रहे हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं उफ, ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। इसको लेकर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर लगातार फ्लैश हो रहा है, वहां से नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो हम आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 0120403991 और इसके अलावा कई विकल्प आपके पास है। यानी कि अगर एक नंबर हमारा बिजी रहता है तो दूसरे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और दूसरा नंबर भी बिजी रहता है, अगर उस नंबर पर भी आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आप तीसरे विकल्प का इस्तेमाल कर हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी राय को रख सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। ये महंगाई आपके ऊपर कितना असर डाल रही है? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो दालों के दाम हो, चाहे वो दवाइयों के दाम हो, चाहे वो टोल टैक्स के दाम हो, CNG के दाम हो, PNG के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हो। यानी कि कहीं से भी आम आदमी को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं और लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेल को आयात करता है और 70% तेल भारत आयात करता है विदेशों से, खासतौर से रूस की अगर हम बात करें तो रूस पर काफ़ी हद तक भारत जो है वो निर्भर करता है। और अभी रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी की है भारतीय विदेश मंत्री ने और उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बाद इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और इस बातचीत में दोनों के बीच में इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि किस तरीके से भारत को सस्ता तेल रूस मुहैया करवाए। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि राहत आम आदमी को जरूर मिले, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि दवाइयों के दाम कल से बढ़ गए, 800 से ज़्यादा दवाइयाँ ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं। टोल टैक्स के दाम भी 10 से 15% तक बढ़ाए जा चुके हैं। यानी कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो टोल टैक्स लगता है अब उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। जो प्राइवेट वाहन है, यानी अगर आप अब अपनी बाइक से, अपनी कार से अगर कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अगर नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा टोल देना होगा, क्योंकि 10 से 15% का इजाफा इसमें कर दिया गया है। कल ही हमने देखा कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में 250 रुपये की वृद्धि एक साथ कर दी गई है। CNG के दामों में इजाफा किया गया 80 पैसे का। इसके साथ ही PNG के दाम भी 5 रुपये 85 पैसे तक बढ़ा दिए गए। गुरुग्राम से काजल हमारे साथ हैं, हमारे एक दर्शक। काजल, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। क्या कहेंगी, क्या राय है आपकी?
धन्यवाद सर। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि आप रोज एक नया मुद्दा उठाते हैं। आज आपने फिर से महंगाई का मुद्दा उठाया। मैं यही कहना चाहूंगी सर, देखिए पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आए कहीं घूमने जाना हो तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी सब्जी खरीदने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये सब्जी हम बनाएं, खाएं या नहीं। ये सब चीजें महंगाई हो कि जो हर चीज के दाम जो है आसमान छू रहे। सरसों के तेल का भाव 200 लीटर से ऊपर हो चुका है। जो मामूली भिंडी जो इस सीजन में 10 रुपए पाव मिलती थी वो आज 25 रुपए पाव मिल रही है। तो सर महंगाई बहुत हो गई है। हर चीज के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। पैसे खर्च करने के लिए, खाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम जाएं या ना जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ काजल, हमारी एक दर्शक, और काजल का ये कहना है कि रसोई पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि किस तरीके से भिंडी इसी सीज़न की अगर हम बात करें तो 10 रुपये 12 रुपये की 250 ग्राम मिलती थी, लेकिन वही आज की तारीख में 25-26 रुपये की 250 ग्राम मिल रही है। यानी कि किस तरीके से सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये भी एक अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। और इसीलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बढ़ती महंगाई का असर आपके ऊपर कितना पड़ रहा है और आपको क्या लगता है, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। और आपको लगता है कि सरकार को एक बार फिर से, अब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे फिर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए, राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए। अगर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम होंगे तो आम आदमी को तेल के दामों से राहत मिल सकती है, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या सरकार इस स्थिति में अभी है? क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, जो भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो इस महंगाई के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में 20% तक इसके चलते महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन अगर भारत की उससे तुलना की जाए तो उतनी महंगाई अभी भी यहाँ नहीं बढ़ी है। ये भी बार बार जो तमाम सरकारी नुमाइंदे हैं इस बात को दोहराते हैं, इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए। जी, क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं और क्या राय है आपकी? मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा यही बोलना है सर कि जो बढ़ती महंगाई है पेट्रोल और डीजल को लेकर, इससे आम जनता पर फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लोगों की आय उतनी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ गई है, साथ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी नारायण जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे एक और दर्शक लक्ष्मी नारायण जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई का असर हमारी जेब पर वाकई में पड़ रहा है। और चारों तरफ से जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आमदनी इंसान की वहीं की वहीं ठहरी हुई है। यानी कि आमदनी में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि आमदनी तो कोरोना काल में और कम हो गई लोगों की, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शेर सिंह हमारे साथ हैं रोहतक से, हमारे एक और दर्शक। शेर सिंह जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? शेर सिंह जी, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हेलो शेर सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करिए फिर से जुड़ने की, अपनी राय को रखने की। तो आज का सवाल यही है कि महंगाई से लोगों को राहत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली से दिलशाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। दिलशाद जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि दिन पर दिन पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। हम रोज ऑफिस के लिए भी आते हैं जी, तो सोचना पड़ता है पेट्रोल डलवाएं या ना डलवाएं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि पैदल आ जाएं या साइकिल ले लूं, साइकिल से आ जाऊं। दिन पर दिन इतना महंगा होता जा रहा है पेट्रोल, रसोई सिलेंडर, गैस वैस, आम जिंदगी जो ना बिल्कुल नरक होती जा रही है। मतलब जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल ये दिन बहुत दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, प्लीज जल्द से जल्द इनके रेट कम कर दें, नॉर्मल जो रेट थे वो लागू कर दें। सरकार से बस यही उम्मीद है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार हमारी बात सुन ले और पेट्रोल के दाम, पीएनजी के दाम, रसोई सिलेंडर के दाम सब कुछ कम कर दे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जितने भी फोन कॉल्स अभी तक हमें आए, सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार को अब इस बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती महंगाई का असर सीधे तौर पर हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ रहा है
और इससे मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैतपुर से सागर हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? सर, मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए इतना बड़ा झटका है ये। जो लोग छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, 8-10 हजार रुपए सैलरी लेते हैं और इतने लंबा लंबा सफर करके वो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो आम आदमी कैसे अपनी ये मुश्किल घड़ी पार कर पाएगा? सरकार को सोचना चाहिए आम आदमी के बारे में कि इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है और उस पर आम आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या गाड़ी में लगाएगा। तो सर मेरे कहने का मतलब यही है बस कि सर सरकार को थोड़ा पेट्रोल के बारे में सोचना चाहिए, आम आदमी के पास थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इतनी दूर लोग ड्यूटी करने आते हैं और गाड़ियों में तेल इतना महंगा हो रहा है जो वो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सागर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत को रखने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए खासतौर पर एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और सागर को आपने सुना, सागर जी का ये कहना है कि भाई आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जाएंगे तो आम आदमी किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, किस तरीके से वो इस बढ़ती महंगाई के बीच में, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच में अपना सफ़र कर पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो अगर इन 12 दिनों की हम बात कर लें तो जो पेट्रोल का खर्चा या जितने पैसे का पेट्रोल आप डलवा रहे थे, अब इन 12 दिनों के अंदर किस तरीके से कम क्योंकि 7 रुपये से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं इन 12 दिनों के अंदर। तो आप सोचिए कि 1 लीटर के ऊपर अगर 7 रुपये से ज़्यादा आपको पहले से ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं तो वाकई में इसका असर तो पड़ेगा। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई राय भी आप रखना चाहते हैं, अगर कोई सुझाव भी आपका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहां आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्रांति हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। जी सर जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर जी, क्या हो रहा है ये दिन पे दिन पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं, 80 पैसे रोज रेट बढ़ रहा है। अगर 80 पैसे का हिसाब लगाएंगे तो 1 रुपए 60 पैसे 2 दिन में बढ़ जा रहे हैं। क्या करें, घर में 2 बाइक, 1 बाइक बेच दे क्या पेट्रोल डलवाने के लिए? सरकार को समझ में नहीं आता। आजकल रामदेव भी छुपा पड़ा कहीं पे जाके। पिछले दिनों कह रहा था कि आपको कौन सी सरकार चाहिए जो पेट्रोल 72 रुपए देती है, 35 रुपए देती है। अब ठीक है, सरकार भी बदल गई, लेकिन हमारे तो चीजें बदले ना। महंगाई तो आम जनता को मार रही है बुरी तरह से। आज फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीएनजी बढ़ रही है, पीएनजी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं? नौकरियां दिलवा दो चलो कम से कम सरकार को बोल के कि अगर बढ़ा रही है तो नौकरी दे दे। नौकरियां भी नहीं है। कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से कमाई करेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? कमाई नहीं रही, सब कुछ आए खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? हमें तो सर आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, चलो हम तो भड़ास निकाल लेते हैं, तो फेसबुक पे डालेंगे, वहां से भी उठा लेते हैं लोगों को। कहाँ बोले जाके हम लोग? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये आम आदमी की पीड़ा है, आम इंसान की पीड़ा है कि किस तरीके से महंगाई का असर सबके ऊपर पड़ता है। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें हैं। सरकार का ये कहना है कि भाई जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो उसमें कुछ नरमी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस नरमी का असर आम आदमी को क्या मिल पा रहा है, ये अपने आप एक अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल इसका जवाब यही है कि अगर कच्चे तेल के दामों में कुछ नरमी अगर देखने को मिल रही है तो लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा जो तेल कंपनियां हैं वो दामों को बढ़ाकर लोगों के ऊपर बोझ डालने का काम कर रही हैं। रेवाड़ी से भैरव सिंह हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। जी भैरव सिंह जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? भैरव सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन अहम सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या राज्य सरकार को फिर से वैट घटाना चाहिए? चलिए, एक और हमारे साथ है, हमारे एक दर्शक जुड़ गए। जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या? हेलो सर जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए भैरव सिंह जी, बोलिए बोलिए। सर जी, हम ये कह रहे हैं आपसे कि सर जी अगर ऐसे ही रहा 2-4 महीने और ऐसे महंगाई बढ़ते रहेंगी तो पेट्रोल तो सर जी ये मानकर चल लो कि अगर 4 महीने में 120 दिन होते हैं तो 120 दिन में अगर 80-80 पैसे बढ़ाएंगे तब भी जो है 90-100 रुपए पेट्रोल तो बढ़ जाएंगे। अब ये फिर बैट लगा देंगे, फिर 10-5 रुपए कम कर देंगे। ये जनता को पूरी सरकार मिलकर ठग रही है। आज सर जी निकल जाओ आप सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी अगर आप पहले एक समय था
कि 50 रुपए 100 रुपए लेकर जाते थे तो सब्जी हमें मिल जाती थी, 2 टाइम की 3 टाइम की हम सब्जी खरीद के लाते थे। आज जो है सब्जी खरीदने के लिए हम बाजार में चले जाते हैं तो सब्जियों के आसमान दाम छू रहे हैं। गर्मियों के दिन आ गए, नींबू महंगा हो रहा है, सब्जियां प्याज टमाटर सब कुछ महंगा हो रहा है, सरसों के तेल महंगे हो रहे हैं। रिफाइंड ऑयल जो है आपको 110-20 रुपए की मिलती थी, आज वो 180-90 रुपए के मिल रहे हैं। सरसों के तेल 200 रुपए के पार चले गए हैं। और आप देख रहे हैं रोज कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए आप महंगा हो गया। अब 250 रुपए कमर्शियल सिलेंडर सर जी महंगा हो गया है। तो अब हम होटल में खाना खाने जाएंगे तो क्या होटल वाला अपने पास से तो हमें खिलाएगा नहीं सर जी, वो भी दाम बढ़ाएगा और दाम बढ़ा के हमसे फिर से पैसे लेगा। जो 30 रुपए की थाली वो जो सस्ते गरीब लोगों के लिए जो लोग होटल चलाते हैं वो भी अब 40 रुपए की कर देंगे। तो आप ये बताओ, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। आप यकीन मानो सर जी, हमने तो अपनी अब गाड़ी को भी जो है जी ऐसा जी करता है कि एक हमने बहुत पहले सोशल मीडिया पर देखा था, वैसे ही कर दे कि गाड़ी कागज पे पेट्रोल लिख के 5 लीटर और डाल दे गाड़ी में और हमारी गाड़ी चले। ऐसे समय आ गए, रोज पेट्रोल महंगे हो रहे, रोज महंगे हो रहे। अभी जब चुनाव से पहले तो सरकार ने सबसे 5-5 रुपए 10-10 रुपए वैट के नाम पे घटा दिए, तो अब क्या सरकार की वो हो गई तूती ना बोल रही। अब सरकार के क्या हो गया सरकार को, अब क्यों सरकार सारे बोझ जो है जनता ही देगी, सरकार क्या कर रही है। हम बहुत शुक्रिया आपका आत्महत्या कर जी भैरव सिंह जी, बहुत शुक्रिया। देखिए भैरव सिंह को आपने सुना और उनका ये कहना है कि, और बात सही है बिल्कुल, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसका असर सब जगह पड़ता है। अब उबर कंपनी ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अगर आपको कहीं जाना है, मान के चलिए उसका किराया 120 रुपये 100 रुपये या 150 रुपये बन रहा था, अब उसमें इजाफा कर दिया है, वही आपको अब 200 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सब जगह पड़ता है। और बात सही है भाई, अगर मान के चलो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं और अगर किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, वहां पर अगर आपको वो थाली पहले 200 रुपये की मिल रही थी या 150 रुपये की मिल रही थी, लेकिन सब्जियों के दाम अगर बढ़ेंगे तो जो रेस्टोरेंट मालिक है वो भी अपनी थालियों के दामों में इजाफा करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो इस महंगाई का सब चीज़ों पर असर पड़ता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे कर ये महंगाई जो है वो एक भयंकर रूप ले लेती है। और इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या आपको भी वाकई में महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, इससे मुश्किलें आपको हो रही हैं? क्या आपकी जेब पर भी असर इसका पड़ रहा है? क्या आपकी रसोई का जो खर्चा है वो बढ़ चुका है? जो भी आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें कॉल करें, कॉल करके अपनी राय रखें और ये आप हमें बताएं कि क्या वाकई में इस महंगाई का असर आपके ऊपर पड़ रहा है। हालांकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 3% डी दिया गया।